हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम लोग मिल रहे हैं टारगेट बैच में। और आज हमारी बाल विकास की टारगेट बैच की पहली क्लास है। अच्छा, ये टारगेट बैच अपने आप में इतना यूनिक क्यों है, अपने आप में इतना डिफरेंट क्यों है? उसका रीजन है आपके। क्या रीजन है? रीजन ये है आपके कि टारगेट बैच में हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं जो शायद अभी तक हमने बाकी बैचेस में नहीं की थी। कौन सी चीजें करने वाले हैं? देखो, टारगेट बैच में सबसे पहले तो हम वन शॉट सीरीज चलाने वाले हैं। यानी आपकी एक एक क्लास की हम प्रॉपर तरीके से जो है वो आपकी क्लासेस लेंगे, हर एक क्लास। और जो ये क्लास है ना, आपके हर सब्जेक्ट की, आपके हर सब्जेक्ट की, हर चैप्टर की एक क्लास चलेगी आपकी। कितनी? एक क्लास। अब ये क्लास आपके हो सकती है 45 मिनट की हो सकती है 1 घंटे की हो सकती है 1.5 घंटे की, और हो सकता है कि आपके 2 घंटे की भी हो। क्योंकि हम जो ये क्लासेस आपके लेंगे, हम ये सोच के नहीं ले रहे कि हमें 1 घंटे की क्लास लेनी है या 2 घंटे की या 2.5 घंटे की। जितना बड़ा आपके क्या होगा, जितना बड़ा जो है वो आपके चैप्टर होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस जो है वो चलने वाली हैं। और इसी वजह से हमने कोई भी टाइम आपका फिक्स नहीं किया है। लेकिन 20 सितंबर यानी आपके प्रॉपर तरीके से हम डेली आपको रात में 9 बजे एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराएंगे। और उस नोटिफिकेशन में आपको ये बताएंगे कि आज आपकी ये क्लासेस हो गई हैं, आप इन्हें बैठ के देख लीजिए। आप इन क्लासेस को जो है वो आपके क्या है, वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो रही है? हम आपके इन क्लासेस में आपके टाइम फिक्स नहीं कर रहे हैं। आपको एक रोज नोटिफिकेशन आएगा और उसमें ये पता चल जाएगा कि आज ये क्लासेस हो गई। आप उन्हें अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग जो है वो कम और ज्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आप पढ़ना चाहें। ओके, चलिए आइए बहुत बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज हमारे टारगेट बैच फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी कौन सी क्लास है? ये है हमारा टारगेट बैच। और टारगेट बैच के आपके फर्स्ट पेपर यानी बाल विकास की आज हमारी क्लास है। अच्छा, बाल विकास मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और शिक्षण अधिगम मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगी, बाल विकास और शिक्षण अधिगम। बाकी कौन से टीचर क्या क्या पढ़ाएंगे ये हम आपको बहुत जल्दी टारगेट बैच में एक एक करके सभी से मिलवाएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बाल विकास की। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस अगर सब्जेक्ट को समझ लेना कि बाल विकास क्या है, तो शायद हमारे लिए ये पूरा आपके क्या है, सब्जेक्ट समझना बहुत आसान हो जाएगा। बस एक नाम से बाल विकास अगर हम ये समझ लें कि बाल विकास क्या है, तो शायद हमारे लिए ये चैप्टर समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आइए जरा हम पहले समझते हैं बाल विकास को, क्योंकि आप केवल बाल विकास से पूरे सब्जेक्ट को समझ जाओगे। ओके, समझते हैं। आइए बात कर रहे हैं हम बाल विकास की। किसकी? बाल विकास की बात कर रहे हैं। ओके, किसकी? बाल विकास की। अच्छा, ये बाल विकास आपके काम कहाँ आने वाला है? तो देखो, बाल विकास जो है ना, ये आप अगर टेट एग्जाम में बैठोगे तो भी काम आएगा। तो पर हाँ, आ रही है ना? ठीक है, बस। ओके, तो वो आपका सुपर टेट एग्जाम हो या केवीएस एग्जाम हो या फिर आपके वो दिल्ली का DSSB एग्जाम हो, ओके, या फिर वो आपके रीट का एग्जाम हो, ये कोई भी एग्जाम्स अगर आपके हैं, तो ये बात ध्यान रखिए कि उस सभी में आपके बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन है। आप इसके बिना सिलेक्शन तो नहीं ले सकते। वो चाहे आप डीएड करना चाहें या फिर आप बीएड करेंगे या आप टेट सुपर टेट करेंगे, कोई भी एग्जाम करेंगे, जहां पर साइकोलॉजी है, जहां पे पेडागोजी है, वहां आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये बाल विकास। बाल विकास है क्या? जब हम स्कूल में एज अ टीचर पहुंचते हैं तो क्या है, हमें किसे पढ़ाना? हमें पढ़ाना है बच्चों को। अब बच्चों को टीचर पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन टीचर को ये बात नहीं पता है कि हम बच्चे को पढ़ा क्यों रहे हैं और किस एज के बच्चे को हमें क्या पढ़ाना है। हमें ये पता ही नहीं है, हम सभी को एक समान पढ़ा रहे हैं। हमें नहीं पता बच्चे को समस्या कहाँ आती है। हमें एज अ टीचर ये नहीं पता कि हम अगर बच्चे से कोई चीज बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे कितना पड़ता है। ओके, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आपके प्राइमरी एजुकेशन के अंदर या फिर आपके जूनियर एजुकेशन के अंदर टीचर को ट्रेनिंग करने के लिए एक सब्जेक्ट बताया, जो कि है आपके बाल विकास। ये सब्जेक्ट का सिंपल सा मतलब है कि आप ये समझ पाए कि बच्चे का विकास होता कैसे है। ओके, अब इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड, ओके, और डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं।
देखो जो ये विकास की बात की गई है ना, विकास यानी क्या होता है, विकास आपके जन्म से स्टार्ट होता है और कहाँ तक, जन्म से जो है वो आपके शुरू होता है और ये मृत्यु अवस्था तक चलता है। कहाँ तक, विकास जीवन में हमेशा होता रहता है। ओके, मृत्यु तक जो है वो आपके होता है। ओके, कहाँ तक, मृत्यु तक होता है। आपने विकास के अलावा एक और शब्द सुना होगा, वृद्धि। तो वृद्धि जो है वो क्या है, वृद्धि यानी ग्रोथ की बात करते हैं। ओके, ग्रोथ जो है वो क्या होती है, ग्रोथ एक समय तक होती है, ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है। क्या होती है, लिमिटेड जो है वो होती है, लेकिन वृद्धि जो है, विकास जो है वो अनलिमिटेड, जीवन पर्यंत आपके विकास चलता है। ओके, अब देखो किस विकास की बात की गई है, किस डेवलपमेंट की बात की गई है, किस विकास की बात यहाँ पे की गई है, तो ये बच्चे के बाल यानी डेवलपमेंट यानी चाइल्ड मनी, बच्चा यानी बच्चे के विकास की बात की गई है। किसके, बच्चे के विकास की बात की गई है। ओके, हम हर किसी के विकास की बात नहीं कर रहे, हम बच्चे के विकास की बात कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे में किसे काउंट करते हैं, तो बच्चे में हम काउंट करते हैं आपके एक ऐसा बच्चा जो क्या है, जो आपके जन्म, जो बच्चा जन्म ले रहा है, बच्चा जन्म लेने से पहले कहाँ, माँ के गर्भ में होता है। तो हम आपके, जो बच्चा माँ के गर्भ में है आपके, ओके, या कहीं कहीं जन्म भी दिख जाएगा, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट, बच्चे के विकास को समझने की। और कहाँ तक समझते हैं, ये हम समझते हैं आपके कहाँ तक, ये हम समझते हैं 18 वर्ष, क्योंकि 18 वर्ष तक जो है वो बच्चा रहता है। 18 वर्ष के बाद आपके क्या है, बच्चा जो है वो क्या हो जाता है, वो आपके प्रौढ़ हो जाता है, वयस्क हो जाता है। लेकिन हम आपके क्या है, क्योंकि हम किसकी आपके डिप्लोमा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डीएलएड, और डीएलएड में क्या है, डीएलएड में आप केवल फर्स्ट से लेकर क्या है, फर्स्ट से लेकर 8th तक के टीचर बन सकते हो। ओके, 8th क्लास तक के जो है वो आप टीचर बन सकते हो। इसलिए आपको केवल माँ के गर्भ से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे की चीजें जो है वो आपके समझना और सुनना है। रुक रहा है, कहाँ से हो, अनुष्का कंचन, दो लोगों का रुक रहा है क्या, वीडियो में इश्यूज आ रहे हैं क्या, कोई ऐसा कुछ है, निशा मैम वीडियो में इश्यूज आ रहे हैं क्या, एक बार देख लो जरा, वीडियो में कोई इशू आ रहा है क्या, बच्चे कह रहे वीडियो में इशू आ रहा है कोई, या तो आप मेरा लैपटॉप लेके देख लो, एक बार क्लास चलने दो, वहीं रख लो, पता नहीं। ठीक है, तो हम इस बच्चे की बात कर रहे हैं, यानी बच्चे के विकास में हम क्या बात करने वाले हैं, बच्चे के विकास में हम केवल माँ के गर्भ में जो बच्चा है वहां से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे के आपके क्या करें, क्लियर है सभी बच्चों में, ओके, कुछ ही बच्चे हैं आपके, ओके, जिनके में इश्यूज आ रहा है, बाकी सभी क्लियर है। ठीक है, हाँ, हो सकता है नेटवर्क नेटवर्क भी आपका दिक्कत कर रहा है। तो हमें समझ आ गया, यानी हम इस पूरे सब्जेक्ट में, इस पूरे बाल विकास में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम केवल एक बच्चे के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, बच्चे के बारे में। और किस बच्चे के बारे में, उस बच्चे के बारे में जो माँ के गर्भ में है, और कहाँ तक, और 18 वर्ष तक के बच्चे के बारे में पढ़ने वाले हैं हम पूरे इस सब्जेक्ट में। ये पूरा जो बाल विकास है ना, उसमें हम बस यही पढ़ेंगे कि एक बच्चे का विकास कैसे होता है, किस बच्चे का, वो बच्चे का जो माँ के गर्भ में है, और कैसे वो 18 साल का होता है, हम उसकी पूरी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, क्या करने वाले हैं, पूरी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब देखो डेवलपमेंट से तुम्हें एक चीज और बताएं, मैं यहाँ से तुम्हें पूरा सब्जेक्ट समझा रही हूँ, ये क्लास आप ये समझिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास से मैं आपको सारे चैप्टर समझा दूंगी। अभी मैं केवल आपको विद इन 5 मिनट यानी 5 मिनट में मैं आपके पूरे चैप्टर घुमा दूंगी आपको, बस आप शांति से बैठ के मेरी बातें सुनते जाइएगा। ओके, इसको याद नहीं करना, इसको सुनना है, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब देखो विकास की बात करते हैं। विकास जो है वो क्या है, एक बच्चे के शरीर में विकास होता है। कहाँ पर होता है, शरीर में जो है, क्या है, एक बच्चे के शरीर में विकास होता है। ठीक है, जब बच्चे की हाइट बढ़ती है, अरे यार क्या हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो बच्चे के क्या है, बच्चे के शरीर में जो है वो आपके विकास होता है, यानी आप कह सकते हो फिजिकल, क्या, कहाँ पर, फिजिकल जो है वो विकास होता है। ओके, दूसरा क्या है, बच्चे के दिमाग भी तो विकसित होता है, आपके क्या है, मस्तिष्क भी तो विकसित होता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, उसका मेंटल लेवल भी तो बढ़ता है आपके। ओके, उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ बच्चे में क्या है, इमोशंस, रोना, चिल्लाना, गुस्सा होना, डर, भय, ये सब इमोशंस हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, पहले बच्चा रोता धोता बहुत है, कोई भी चीज नहीं मिलेगी तो रोने लेगा, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समझदार होता जाता है, उसे पता है कब रोना है कब नहीं रोना। यानी क्या है, विकास में आपके क्या होता है, संवेग भी क्या है, संवेग का भी विकास होता है, यानी इमोशंस, इमोशनल भी आपके क्या है, इमोशनल भी चीजें जो हैं, इमोशनल भी चीजें जो है वो आपके डेवलप होती हैं। ओके,
आगे क्या है, नेक्स्ट जो है हो सकता है कोई स्पेलिंग गलत हो जाए, क्योंकि मेरे माइंड में थॉट इतनी फास्ट चलते हैं ना कि मैं एक चीज लिख रही होती हूँ और मेरे माइंड में दूसरी चीज चल रही होती है। अगर कोई स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो जाए ना तो उसको इतना ध्यान मत देना, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ आप उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना। हो सकता है कि लिखते टाइम कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि मेरे अब देखो मेरे माइंड में संवेग चल रहा है, इमोशन की स्पेलिंग मुझे लग रही थोड़ी मिस्टेक है, बट उसके बाद मेरे माइंड में दूसरा थॉट चला कि मुझे ये चीज अगली बतानी है, तो हो सकता है ये मिस्टेक, इसको इग्नोर करना। ओके, तो विकास में बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, संवेग भी उसके डेवलप होते हैं, डर भय। उसके बाद जब वो समाज में निकलता है तो उसका क्या है, समाज में निकलेगा तो सोशल आपकी क्या है, सोशल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोशल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो इन सब चीजों से क्या है, ये सारी चीजों से क्या होता है, बच्चे का व्यक्तित्व बनता है। क्या बनता है, बच्चे का व्यक्तित्व, बच्चे की पर्सनालिटी बनती है आपकी। ओके, कि बच्चे का व्यक्तित्व कैसा, आपने देखा अरे मिश्रा जी का बेटा बड़ा अच्छा है, अरे गुप्ता जी का बेटा बड़ा खड़ूस है, उसका बेटा ऐसा है, उनकी बेटी ऐसी है। क्यों, क्योंकि इन सारी चीजों से ही क्या होता है, व्यक्तित्व आपकी बनता है, पर्सनालिटी बनती है। क्या बनती है, पर्सनालिटी जो है वो आपकी बनती है। ओके, इन सारी चीजों से ही पर्सनालिटी बनती है। अच्छा, अब देखो ये जो आपकी सारी चीजें हैं ये क्या है, इन सब से हमें ये पता चलता है कि बच्चे की बुद्धि कितनी है, बच्चे में बुद्धि कैसे आपकी। अब देखो विकास किसका, बच्चे की बुद्धि का भी तो विकास होगा। किसका, बच्चे की बुद्धि का भी तो विकास होगा, कि बच्चे में बुद्धि आपके समय के साथ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। हम छोटे थे तो शायद हमें बहुत सारी चीजें याद नहीं होती थी, लेकिन अब जब हम बड़े होते जा रहे हैं तो हमें क्या है, हमें बहुत सारी चीजें जो है वो आपके क्या होती जा रही हैं, याद जो है वो आपके हो जाती हैं आसानी से। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले हमें चीजें क्या है, पहले हमें चीजें शायद याद नहीं होती थी। तो ये बुद्धि का है आपके। बुद्धि के बाद और क्या होता है, अब देखो जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, हमारी लर्निंग, अधिगम, ओके, अधिगम जो है वो भी होना स्टार्ट हो जाता है। यानी लर्निंग, हम क्या है, हम नई नई चीजें सीखना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नई नई चीजें जो है वो आपके सीखना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, उसके साथ साथ क्या है, समय के साथ साथ हमें अभिप्रेरणा, हमें मोटिवेशन भी धीरे धीरे अंदर ही अंदर आता जाता है कि कैसे किस तरीके से क्या काम करना है, किस तरीके से क्या काम नहीं करना है। तो सेल्फ मोटिवेशन आता है, कि जुनून आता है कि अब तो मैं कुछ करके ही रहूंगा। ओके, तो ये सब क्या है, ये बच्चे के, जो बच्चा आपके 18 साल का होता है उन सब में ये सारी चीजें जो है वो होती हैं। क्या होती हैं, एक छोटे से बच्चे माँ के गर्भ में जो बच्चा है वहां से लेकर जो बच्चा आपके 18 वर्ष का होता है उस बच्चे में ये सारी चीजों का विकास होता है। क्या है, इन सारी चीजों का विकास जो है वो आपके होता है। और हम अपने चैप्टर में ये सारे शब्दों को पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको सुनाई देंगी, ये सारी चीजें जो है वो हम आपको पढ़ाएंगे, सारे शब्द सुनाई देंगे। और इन्हीं सारी चीजों से मिलके हमारा क्या बना है, ये सब्जेक्ट बना है। कौन सा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बाल विकास जो है वो आपके बना है। कौन सा, बाल विकास सब्जेक्ट जो है वो आपके बना है। ओके, इस सब्जेक्ट को समझ गए कि ये सब्जेक्ट क्या है। आओ अब हम इस सब्जेक्ट को एक एक करके पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, एक चीज और, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट क्या है, आपने शायद एक शब्द सुना होगा, बाल मनोविज्ञान। सुना है क्या, सुना है क्या, बाल मनोविज्ञान। या फिर नहीं सुना है तो आप सुनोगे जाके, जब अभी आप टेट की तैयारी करोगे और जब आप क्या करोगे, सीटेट की तैयारी करोगे तो सुनोगे, पैडागॉजी शब्द सुनोगे, या आपके क्या साइकोलॉजी वर्ड आप सुनोगे कि साइकोलॉजी जो है क्या होती है। तो जब आप ये सारे शब्द सुनोगे ना कि साइकोलॉजी या आपके पैडागॉजी, तो ये जो पैडागॉजी या साइकोलॉजी है, जैसे कि हम पैडागॉजी को साइड करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान जो है ना वो है क्या, वो है आपके बाल विकास ही। समझ गए ना, लेकिन पहले हम इसे बाल मनोविज्ञान कहते थे, चाइल्ड साइकोलॉजी कहते थे, साइकोलॉजी कहते थे, लेकिन अभी हम इसे बाल विकास कहने लगे हैं। तो इसी का दूसरा नाम है आपके बाल विकास। ओके, क्या नाम है, बाल विकास। समझ आ गई ना, इस चैप्टर को तुमने पूरा समझ लिया, इस टॉपिक को, आपके सब्जेक्ट को समझ लिया, इस सब्जेक्ट में इतनी सारी चीजें आपके साथ कवर करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ, अब हम आपको ये बताते हैं कि कितने चैप्टर हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं और कौन कौन सी चीजें हमें इस सब्जेक्ट में पढ़नी है। ओके, डन है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी जो देखो वन शॉट सीरीज है, इसमें हम एक दिन में, ओके, आपके क्या है, एक डे में हम क्या करेंगे, एक चैप्टर जो है वो फिनिश करेंगे। ओके, क्या करेंगे, एक चैप्टर जो है वो फिनिश करेंगे, एक दिन में एक चैप्टर जो है वो फिनिश करेंगे। डन है, इस तरीके से आपकी ये चलेगी वन शॉट सीरीज। अब ये चैप्टर हो सकता है आधे घंटे का हो सकता है 2.5 घंटे की क्लास भी चल जाए आपकी, हो सकता है 1.5 घंटे क्लास हो, तो हमें इस बात से मैटर नहीं करता।
कितने घंटे की क्लास होगी, हमें इस बात से मैटर करता है आपके कि हमें ये चैप्टर क्लियर होना चाहिए। इसमें से अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन के आंसर दे पाए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगी ना इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना, ये बार मैं डैम श्योर करती हूँ आपको। ओके, चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं चैप्टर की। तो हमारे टोटल अगर देखा जाए, टोटल हमें कितने चैप्टर, टोटल हमें बाल विकास में 13 चैप्टर पढ़ने हैं। ओके, क्या पढ़ने, 13 चैप्टर जो है वो पढ़ने हैं। 12 चैप्टर जो है वो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के हैं, किसके हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के हैं। और एक चैप्टर जो है जो कि है स्टैटिक्स, जो आपके किसका है, जो कि मैथ्स का है, बट आपके इसी में दिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है बाल विकास। बाल विकास यानी ऐसा विकास, क्या, बच्चे के विकास के बारे में हम बात करेंगे। क्या करेंगे, बच्चे के विकास के बारे में हम बात करेंगे कि बच्चे का विकास किस तरीके से होता है। सेकंड जो आपके चैप्टर है वो है बाल विकास की अवस्थाएं, यानी क्या है, यानी आपके कितनी अवस्थाएं होती हैं, वो बच्चा जो आपके जन्म से लेकर 18 वर्ष तक कितनी अवस्थाएं जो है वो बच्चे की होती हैं, जैसे कि आपके बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था है। तो हम इनमें आपकी अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। थर्ड हमारा जो चैप्टर है वो है आपके बाल विकास की प्रमुख अवस्थाएं। ओके, क्या है, प्रमुख अवस्थाएं नहीं होंगी यहाँ, आपके चैप्टर का नाम क्या है, थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ आप कह सकते हो बाल विकास के प्रमुख पक्ष होंगे। क्या होंगे, बाल विकास के प्रमुख पक्ष होंगे। ओके, क्या होंगे, यहाँ पे आपके अवस्थाएं हटाइए और लिखिए बाल विकास के पक्ष, यानी क्या है, अब जो बच्चा जिसका जन्म से 18 वर्ष तक का जो बच्चा है उसके क्या है, पक्ष भी है ना। पक्ष यानी कि उसका मानसिक विकास कैसे हुआ है आपके, ओके, उसका शारीरिक विकास कैसे हुआ है आपके, ओके, उसका जो है वो सामाजिक विकास कैसे हुआ है आपके, उसका सांवेगिक विकास कैसे हुआ है। ये सारे हम क्या है, ये सारे हम पक्षों को पढ़ने वाले हैं आपके थर्ड चैप्टर में। ठीक है, अब फोर्थ चैप्टर क्या है, फोर्थ चैप्टर है आपके बुद्धि। ओके, यानी बुद्धि क्या है, बच्चे की हम बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि के परीक्षण, यानी हम क्या है, हम आईक्यू टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसके कि बच्चे का आईक्यू जो है, हर एक बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई कुछ बच्चों को सीखने में बहुत समय लगता है। ओके, तो ये क्यों होता है कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं लेकिन कुछ बच्चों को सीखने में बहुत टाइम लगता है, इसका रीजन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है आपके क्या, व्यक्तित्व। क्या, व्यक्तित्व, जिसे हमने पर्सनालिटी कहा। अब बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। आपने देखा कुछ लोग बड़े हंसमुख होते हैं, हंसने खेलने वाले होते हैं, लेकिन वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े गुस्सैल हैं, बड़े अड़ियल हैं, उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है आपके। और ये पर्सनालिटी कैसे विकसित होती है हम इसकी बात करेंगे। ओके, अगला है हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, यानी जब बच्चे का विकास होता है तो किन किन चीजों से वो अफेक्ट होता है आपके। तो देखो दो चीजें आपके अफेक्ट करती हैं, एक तो वातावरण, कि अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दे दिया तो वो अच्छा हो जाएगा, और अच्छा क्या है, वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम, अच्छा वंश अच्छा होगा ना। पहले लोग शादी करते थे कि भाई घर परिवार देख के शादी करते थे, क्यों, क्योंकि अगर वंश अच्छा होगा तो बच्चा भी अच्छे आपके पैदा हो, क्योंकि उसको अच्छे जीन्स मिलेंगे। पहले के लोग जो है वो अच्छी सोसाइटीज में रहते हैं, क्यों रहते हैं, अभी भी रहते हैं, कि बच्चे को अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। दो ही तरीके से बच्चा चेंज कर सकता है अपने जीवन में, या तो उसके जीन्स बहुत अच्छे हो, दूसरा एटमॉस्फेयर। और जीन्स के बाद क्या है, दूसरा कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो वातावरण। इसीलिए क्या है, इसीलिए बच्चों को बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। जैसे लोगों के साथ आप रहोगे ना, जैसे आपके दोस्त होंगे, वैसे ही आप जो है वो धीरे धीरे बन जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो हम देखते हैं वही हम करते हैं। अगला है सेवेंथ, अधिगम। अधिगम यानी लर्निंग, कैसे बच्चा सीखता है, हम कैसे बच्चे को सिखाएंगे, कैसे हम, अब बच्चा बड़ा हो रहा है, अब उसे नई नई चीजें सिखानी है आपके, कि दुनिया से कैसे फेस करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो हम लर्निंग कराएंगे आपके। ओके, नेक्स्ट अगला क्या है, अगला जो है वो ये है कि भैया अधिगम के सिद्धांत क्या है। ओके, यानी आप लर्निंग करोगे उसके लिए कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, तो बहुत सारे प्रयोग किए गए आपके, क्या है, बहुत सारे प्रयोग किए गए, और उसके आधार पर आपके क्या दिया गया, सिद्धांत दिया गया। जैसे कुत्ते पे प्रयोग किया गया, आपके बिल्ली पे प्रयोग किया गया, चूहे पे प्रयोग किया गया, और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके क्या है, कुछ सिद्धांत दिए, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि ये चीजें अगर बच्चे के साथ की जाए ना तो बच्चे को क्या है, बच्चे को बहुत आसानी से चीजें समझ आ जाएंगी। ओके, जीवन में बच्चा बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब देखो अगला क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीखने का वक्र। अब हर बच्चे का क्या है, हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैं छोटी थी तो शायद मैं इतनी होशियार नहीं होंगी,
जैसे मम्मी मुझे बताती कि मैं बिल्कुल बहुत गधू टाइप की थी। गधू मतलब सिंपल सी बात कि खेल में इतने मस्त थे, पढ़ाई को लेके सीरियस ही नहीं थे। ओके, और ये मेरी 5th क्लास तक मेरा यही हाल रहा कि मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, कोई मजा ही नहीं आता था बिल्कुल भी। ओके, लेकिन क्या है, लेकिन जैसे ही मैं 5th क्लास के बाद जब मैंने स्कूल चेंज किया और मैं गाँव से सिटी में आई, शहर में आई जब मैं गाँव से, तो मेरे अंदर एक अलग चेंजमेंट हो गया। अब मुझे पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, मुझे मजा आने लगा पढ़ाई में। और मैंने क्या करी, मैंने जो मेरी वीकनेस थी पढ़ाई, अब उसको मैंने ग्रोथ में कन्वर्ट कर दिया। यानी क्या, यानी सीखने का वक्र होता है, यानी समय क्या है, हर बच्चे का सीखने का जो है वो अलग अलग समय होता है। कोई बच्चे बचपन में बहुत होशियार, एक ऐसे बच्चे होते हैं जो लगातार सीखते रहते हैं, उनको ना वो बचपन से टॉपर है, जीवन में आगे हमेशा टॉपर बने। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में क्या है, बचपन में तो बहुत गधू थे, लेकिन क्या है, लेकिन आपके आगे जो है वो टॉपर हो गए जाके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके स्टार्टिंग में तो बहुत होशियार थे, बाद में जाके क्या हो गए, बाद में जाके गधू हो गए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में तो आपके ठीक है, फिर कभी बेकार, कभी ठीक, कभी ठीक, कभी बेकार। गधू का मतलब है कि आपके इंटरेस्ट कम आना। ओके, ये वर्ड मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करती कि ये मैं बच्चों के लिए यूज करूँ, क्योंकि गधू वर्ड या गधे वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं निगेटिव बताता है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमें पढ़ने में इंटरेस्ट कम था, लेकिन समय के साथ, जैसे कि मेरी माता जी का रोल बहुत है मुझे यहाँ तक लाने में, उसका रीजन है क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दिया। उन्होंने क्या है, उन्होंने हर जगह लड़ाइयाँ लड़ लड़के कि पापा से बोल गए कि नहीं इनको ये स्कूल में एडमिशन कराओ, ये चीजें कराओ, वो चीजें कराओ, ऐसे ट्यूशन की जरूरत है, या ऐसे टीचर चाहिए, ऐसा स्कूल चाहिए। क्यों, उन्होंने मुझे एटमॉस्फेयर बहुत दिया। मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि उन्होंने मुझे एटमॉस्फेयर जो है वो आपके, वीडियो रुक रही है क्या बेटा? अगर रुक रही तो मैं चेक करा देती हूँ। ओके, अगर ऐसा इशू, अगर सारे बच्चों की क्लास रुक रही तो क्योंकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत, हाँ ओबीएस क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, ओबीएस दिक्कत कर रहा है, क्लास रुक रही होगी, रुक रही है, मैं समझ रही हूँ, मैं मुझे दिख गया कि रुक रही है क्लास। ओके, डोंट वरी, मैं कराती हूँ, रिजॉल्व कराती हूँ, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। मैं अभी तुरंत रिजॉल्व करा देती हूँ, अभी आई थिंक सही आ रही होगी, क्योंकि मेरे सामने इस तरफ जो है वो सिस्टम है, इस तरफ आपके कॉमेंट चलते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, अब रिपीट हो रही है, अभी नहीं होगी, एक बार चेक करो, अभी नहीं होगी, ठीक है। अभी ठीक चल रहा है सारा कुछ। अगर अभी लगे रुक रही है वीडियो तो आप मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट करके। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, अभी अभी प्रेरणा मोटिवेशन है। जैसे मुझे याद है मैंने बहुत मोटिवेशन किससे, मुझे अपनी दीदी से, अभी रिकनेक्ट हुई थी वो ओबीएस, लगाना है क्या, लगा दो। आप 2 मिनट का समय दो, मैं आपके सिस्टम वो चेंज करवाती हूँ, वाईफाई चेंज करा रही हूँ बिकॉज क्लास रुक रही है। आप मुझे 2 मिनट का समय दो, ओके, डोंट वरी, मैं यहीं पे खड़ी हूँ। चलो अभी बताओ, अभी क्लियर है, अभी कोई इशू तो नहीं आ रहा है? ओके, 2 मिनट का टाइम लग गया, एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि क्लास में थोड़ा भी, हाँ देखी थी मैंने वो मुझे 1 सेकंड की ओबीएस कटिंग दिखा था, बस तभी तो बताया तुम्हें। और एक्चुअली मैं ये नहीं चाहती कि आपकी क्लास थोड़ी सी बीच में डिस्टर्ब हो, क्योंकि डिस्टर्ब होने से क्या है, एक तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में, ठीक है, मुझे पता, और दूसरा मेरा मन नहीं लगेगा कि क्या करने में, कि आपके पढ़ाने में, क्योंकि चीजें ब्रेक होती है। इसीलिए ये जो क्लास रहने वाली है ना, क्या है आपके, ये जो क्लास है ना, वो मैं ये चाहती हूँ कि आपके ना तो इस क्लास में बहुत बातें हो, ना मैं कोई कमेंट लूँ, बस आप शांति से इस क्लास को देखो। ओके, मतलब ये 20 दिन ऐसे आप कह सकते हो कि ये 20 दिन सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये 20 दिन ही रिजल्ट बनाएंगे आपका, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे। ओके, अभी ठीक आ रही है, अभी क्लियर है, अभी कोई इशू तो नहीं लग रहा, किसी बच्चे को कोई इशू तो नहीं आ रहा, एक बार मुझे यस या नो कर दो, देन आपके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अभी सही है, ओके डन है, चलो सबको हंसी आ रही है, हंस लो थोड़ा सा, ठीक है। चलो आ जाओ, तो हम क्या बात करें मोटिवेशन की। जैसे मैं अपने आप को ऐसा मानती हूँ कि मुझे मोटिवेशन मेरी दीदी से मिला, वो एक्चुअली डॉक्टर हैं, आज एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और स्टार्टिंग से उन्होंने मुझे बहुत, मैंने देखा कि उन्होंने जीवन में बहुत मेहनत करी है, कैसे वो मेहनत करके आज कहाँ पहुंच गई, तो मुझे वहां से बहुत प्रेरणा मिली। तो बच्चों को मोटिवेट भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है ध्यान या अवधान। ध्यान का मतलब है कंसंट्रेशन। अगर जीवन में आपके ध्यान नहीं होगा ना, कंसंट्रेट आप नहीं होगे, तो चीजें आपके जीवन से निकलती जाएंगी। ओके, समय निकलता जाएगा, चीजें निकलती जाएंगी। तो हम ध्यान की बात करते हैं कि बच्चे का किस चीज में मन लग रहा है। स्मृति यानी हमारी मेमोरी पावर कैसी है, ओके, कि हमें चीजें कितने लंबे समय तक याद रखती हैं, रहती हैं आपकी। जैसे मुझे लगता है कि मेरी मेमोरी ठीक है, मुझे चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं, लेकिन मैं भूल नहीं पाती हूँ जल्दी से, मैं फॉरगेट नहीं कर पाती हूँ। तो आपके क्या है, स्मृति के बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट चैप्टर है सांख्यिकी। ये सारे चैप्टर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ चैप्टर हैं जो आपके बहुत लेंथी है,
हो सकता है उनकी क्लासेस आपके 2, ढाई, 3 घंटे में भी जाएँ आपके, ओके। एक क्लास ढाई 3 घंटे की भी हो सकती है, तो कुछ क्लासेस आपकी ज़्यादा लेंथी हैं। आइए ज़रा आगे आज का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत आराम से हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। चैप्टर जो है वो है हमारा फर्स्ट, ओके। कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपके बाल विकास। सबसे पहले इस चैप्टर में बात की गई है कि बच्चे का विकास कैसे होता है, ओके। ध्यान रखना, बच्चे के विकास की बात की है, बच्चे का विकास, और किस बच्चे की बात की है, किस बच्चे के विकास की बात की गई है, तो टाइम पीरियड याद रखना कि जो बच्चा माँ के गर्भ में है, कहाँ पर, जो बच्चा माँ के गर्भ में है, या जिस बच्चे का जन्म हुआ है। दो यहाँ पे थोड़ी कॉन्ट्री हो जाती है, कई कई लोग कहते हैं जन्म से, कुछ कहते हैं और कहाँ तक, 18 वर्ष तक के बच्चे की। हम बस इतने साल तक ही बच्चे पे बात करेंगे कि इन बच्चे का विकास कैसे होता है। और ये जो आपके समय है ना, अपना जीवन तुम्हें याद आ जाएगा। अपने वो दिन याद करना जब जितने छोटे से तुम्हारी मेमोरी हो ना, तो तुम अपने याद करना, क्या याद करना, अपने दिन, अपना बचपन याद करना, ओके। याद करना है क्या, अपने दिन, अपना बचपन याद करना है, अपने स्कूल के दिन याद करने हैं, अपने जो है वो आपके 9, 10, 12 याद करनी है। तो आपको क्या है, यहाँ से आपके 9th और 12th के बहुत किस्से आपको सुनाऊंगी, बहुत सारी अपने जीवन से कनेक्ट करना, या फिर आपकी फैमिली में कोई बच्चा हो ना, उसके जीवन से चीजें जो है वो कनेक्ट करना। कोई बच्चे को बड़ा होते हुए अगर आपने देखा होगा ना, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट समझना बहुत आसान हो जाएगा। या खुद को अगर आपने बड़ा होता हुआ महसूस किया होगा ना, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट समझना बहुत आसान हो जाएगा, ओके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हम किसकी बात करने वाले हैं, हम एक ऐसे बच्चे की, चिन्नी से छोटे से बच्चे की बात करने वाले हैं जिसका जन्म हुआ है, ओके। या इससे भी छोटे बच्चे की बात करने वाले हैं जो है माँ के गर्भ में, क्या है, माँ के गर्भ में। हम सभी को छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं ना, क्यों, क्योंकि उनकी आवाज इतनी प्यारी होती है, उनकी हरकतें इतनी प्यारी होती हैं। और कब कब देखते 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 ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ी होती है, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर आपके कॉलेज से क्या करते हैं, कॉलेज से आपके आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, जॉब लग जाती है। क्या बचपन है यार। माँ जो हमारे माता पिता है उनसे पूछो कि एक दिन हमको गोद में लेके खिला रहे थे भाई, और आज क्या है, आज हम लोग इतने बड़े हो गए हैं कि हम कॉलेज पहुंच गए हैं। तो माता पिता को तो पता ही नहीं चलता कि बच्चा कब बड़ा होता जाता है। उन्होंने हमें क्या है, एक माँ और एक पिता का जो प्रेम है वो आप देखो कि जब आप माँ के गर्भ में थे, छोटे से थे, तब से वो तुमको देख रही है, तब से वो तुम्हें फील कर रही है, तब से वो तुमको समझ रही है, और उनकी आंखों के सामने आज हम लोग इतने बड़े हो गए। आप सोच रहे हो, तो बच्चा क्या है, धीरे 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 क्या करता है, धीरे धीरे जो है वो आपके वृद्धि करता है और धीरे धीरे विकास करता है। क्या करता है, विकास करता है। अब देखो वृद्धि जो है ना, वो तो लिमिटेड है, वो तो रुक जाती है एक समय बाद, क्या है, रुक जाती है आपके। लेकिन विकास, माँ देखती है कि मेरा बच्चा कैसे धीरे धीरे करके आगे क्या है, आगे बढ़ रहा है, कैसे जीवन में सक्सेस हो रहा है, कैसे मेहनत कर रहा है। तो क्या है, विकास जो है वो लगातार होता रहता है। क्या होता रहता है, लगातार जो है वो होता रहता है। आप समझ गए ना। चलिए आ जाइए, कैसे हमारा बचपन बीत गया और आज हम लोग कॉलेज में पहुंच गए, पता ही नहीं चलता, ओके। और मम्मी पापा से पूछो, उनकी आंखों के सामने हम कैसे बड़े हुए हैं, कैसे उन्होंने गोदी में खिलाया था, कैसे उन्होंने हमें खड़े होते हुए आपके देखा था, सिखाया था, चलना सिखाया था, बोलना सिखाया था, लिखना सिखाया था। आज हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो यही एक विकास है, यही एक वृद्धि है, जो जीवन आपके क्या है, जो जीवन है हम सभी का। हम बात करें बाल विकास। अब देखो बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है आपके बाल और दूसरा है विकास। बाल का मतलब क्या होता है, बाल का मतलब होता है चाइल्ड, आपके, ओके। बाल का मतलब क्या, बच्चा होता है। कौन सा बच्चा, ऐसा बच्चा जो क्या है, जो माँ के गर्भ से आपके क्या है, हम ऐसे चाइल्ड की बात करने वाले हैं, ऐसे बच्चे की बात करने वाले हैं जो माँ के गर्भ में है, और कहाँ तक, किशोरावस्था तक आपके क्या, ऐसे बच्चे की बात करेंगे जो माँ के गर्भ में है, और वो कहाँ तक, किशोरावस्था तक बात करने वाले हैं। यानी आप इसे 12th क्लास तक कह सकते हो, 12th क्लास तक मान सकते हो। अब विकास की बात करते हैं, तो विकास, विकास यानी क्या है, विकास यानी डेवलपमेंट है। और ये डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट आप सोचो ना, एक क्या था, एक स्पर्म था, ओके, एक स्पर्म था और एक ओवम था। क्या था, एक ओवम था और एक स्पर्म था। और ये क्या है, ये दोनों आपस में मिल गए। क्या हो गए, ये दोनों जो है वो आपस में एक जगह मिल गए, और मिलके क्या कर दिया, इन्होंने एक जायगोट बना दिया। क्या कर दिया, इन्होंने एक जायगोट बना दिया, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में, हिंदी में आपके भ्रूण कहते हैं। और यहीं से क्या है,
यहीं से हम सबका क्या है, हम सबका या फिर बच्चे का क्या है, बच्चे का विकास होना स्टार्ट होता है। क्या है, बच्चे का जो है वो विकास होना स्टार्ट होता है। ओके, बच्चे में विकास और वृद्धि होनी स्टार्ट होती है। क्या है, विकास भी होता है और विकास के साथ साथ क्या है, विकास एंड वृद्धि भी जो है वो आपके होती है। कहाँ से, स्टार्टिंग जो है वो यहाँ से हुई थी। तो हम आपके विकास में यानी गर्भावस्था से, जब माँ के गर्भ में हम थे, वहां से विकास होना स्टार्ट होता है और कहाँ तक, मृत्यु अवस्था तक जो है वो आपके होता रहता है। एक बच्चे में विकास, क्या एक बच्चे में विकास जो है वो आपके होता रहता है। इतनी बात क्लियर है। देखो कहाँ से, इस तरीके से हम लोग भी छोटू से थे अपनी मम्मी के पेट में, और देखो क्या है, आराम से सुकून की नींद ले रहे थे। लेकिन क्या हुआ, लेकिन 8 महीने बाद क्या है, 8 से 9 महीने बाद क्या है, 8 से 9 महीने बाद मम्मी और पापा ने बहुत सारा इंतजार किया, बहुत सारा प्यार किया, और उसके बाद क्या है, उसके बाद हम बाहर निकल के आए और देखते 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 इतने आपके जीवन में बड़े हो जाएंगे कि एक दिन क्या है, जब तक हमारी मृत्यु होगी तब तक हम क्या है, तब तक हम बहुत सारा आपकी चीजें सीख लेंगे, बहुत सारी चीजें जीवन में कर लेंगे और बहुत सारी चीजें आपके हो जाएंगी। ओके, अब देखो क्या है, माँ के गर्भ होने के माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद हम छोटू छोटू हंसते थे। दांत तो देखो, दांत हमारे टूटे थे, याद है ना, चूहे ले गए, चूहे के बिल में दांत गए थे। ओके, कैसे मजे से दोस्तों के साथ घूमते थे, मजे करते थे। फिर अब हम पहुंच गए कॉलेज लाइफ में, कहाँ पहुंच गए, स्कूल और कॉलेज में पहुंच गए। ये सब क्या है, ये सब जो है ये विकास ही तो है। क्या है, ये सब विकास है, समय के साथ परिवर्तन है आपके। तो कहा गया कि भैया बच्चे में, किसमें, बच्चे में विकास की प्रक्रिया जो है वो माँ के गर्भ में क्या है, माँ के गर्भ में भ्रूण बनने के साथ प्रारंभ होती है। कहाँ से, भ्रूण यानी जायगोट बनने के साथ, क्या है, जायगोट बनने के साथ स्टार्टिंग इसकी होती है और कहाँ तक चलती रहती है, और क्या है, और आपके ओके, और कहाँ तक, और जन्म के बाद शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था और फिर प्रौढ़ावस्था तक जो है वो आपके चलती रहती है। जैसे क्या है, जैसे हमारे मम्मी पापा भी एक दिन क्या होंगे, एक दिन आपके बचपन शैशवावस्था में होंगे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, किशोरावस्था में हुए, फिर वयस्क अवस्था में उनकी शादी हो गई, फिर अब वो प्रौढ़ावस्था में चल रहे हैं। सेम हम भी माँ के गर्भ में थे शैशवावस्था में, फिर किशोरावस्था 9th 12th में किशोरावस्था। अभी हम लोग कहाँ है, अभी हम लोग हैं युवा अवस्था में आपके। ओके, कहाँ पर, युवा अवस्था में। और ये क्या है, ये आपके धीरे धीरे करके विकास जो है वो लगातार हमारे जीवन में जो है वो आपके होता रहता है। डन है, चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखो विकास कैसे होता है और कहाँ कहाँ परिवर्तन होते हैं। विकास का मतलब सिंपल सा है, परिवर्तन। ओके, अगर विकास की बात करते हैं तो विकास का मतलब सिंपल सा है, परिवर्तन से। किससे है, परिवर्तन से है। ओके, किससे है, परिवर्तन से है। किस परिवर्तन से है, वो परिवर्तन जो आपके क्या है, जो आपके शारीरिक भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, इमोशनल चेंजमेंट भी होते हैं, सोशल चेंजमेंट भी होते हैं। मुझे याद है पहले सोसाइटी को हम लोग कितनी वैल्यू देते थे कि अरे ताऊ ताई, ये वो, बुआ फूफा। लेकिन अब हम क्या है, अब हम समय के साथ उन्हें उतनी वैल्यू नहीं देते, क्योंकि अब हमें पता है कि सोसाइटी कुछ नहीं है यार, जीवन में स्ट्रगल भी खुद करने हैं, अच्छी चीजें भी खुद पानी है। ओके, तो अब हमें चीजें जो है वो धीरे धीरे पता चलती जाती हैं। कहा गया कि क्या कहा गया, कहा गया कि बच्चे के विकास में, जब बच्चे का विकास होता है, जन्म से लेकर जो बच्चा आपके, जन्म से 18 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, ओके, क्या है, 18 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। क्या है, बहुत सारे चेंजमेंट्स आते हैं। जरा याद करो बचपन में कितनी हम लोग बदतमीजियां करते थे, कितनी शैतानियां करते थे, और आज इतने समझदार हो गए हैं ना कि कितना भी दुख होता है ना तो भी अंदर क्या है, अंदर छिपाए रहते हैं, किसी को पता ही नहीं चल पाता कि कितना दुख है। चेहरे पे ये दिखाते नहीं है, झलकाते नहीं है कि कितना जीवन में दुख है या कितनी समस्याएं हैं या कितनी टेंशन है। और एक समय ऐसा था कि एक कुछ भी चीज हुई तो रोने लगते थे। ओके, कुछ भी बात हुई चिल्लाने लगते थे, कुछ भी चीज हुई तो आपके क्या है, डर जाते थे। आज लेकिन क्या है, आज हृदय जो है ना वो मजबूत हो गया है, आज मन बड़ा मजबूत हो गया। आज दुख में, कष्ट में होते हैं ना तो आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं ना, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकलते। क्यों, क्योंकि अब पता है कि भाई क्या है, किस तरीके से जीवन है, जीवन में ये खुद सारी चीजें जो है वो आपको क्या है, झेलनी पड़ेंगी। यानी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, चेंजमेंट हो गया। किसका, आपके मानसिक का, मेंटल लेवल का चेंजमेंट हो गया, आपके शरीर में चेंजमेंट हो गए, आपके इमोशंस में परिवर्तन हो गए, समाज में वैल्यू चेंज हो गई। ये सब परिवर्तन है आपके। तो क्या कहा गया, कहा गया
कि भैया अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे कि शारीरिक परिवर्तन जिसे हम फिजिकल डेवलपमेंट आपके कहते हैं, दूसरे हैं मानसिक परिवर्तन जिसे हम मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं, तीसरे हैं आपके सामाजिक परिवर्तन जिसे हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। ये सारे परिवर्तन समय के साथ आते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन जिन्हें हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। भाषा विकास यानी लैंग्वेज में चेंजमेंट आता, हमें पहले बोलना नहीं आता था, आज हमें पटर पटर बोलना आता है। मुझे याद है कि मैं बचपन में इतना कम बोलती थी ना कि मेरे नाना बड़े परेशान होते थे कि मम्मी से कहते थे कि तुम्हारी बेटी बोलेगी भी या नहीं बोलेगी, या फिर इतनी साई नेचर की रहेगी, थोड़ा ध्यान दिया करो उस पर, तो इससे थोड़ी बातें बातें किया करो, कम से कम बोला करिए तो बिल्कुल शांत रहती है। और आज आज मेरी मम्मी कहती है भाई तुम कितना बोलती हो, क्यों? क्योंकि मुझे इतनी बोलने की आदत है। ये सब परिवर्तन है, विकास है। चरित्र क्या है? चारित्रिक विकास भी होता है। पहले बचपन में कोई करैक्टर नहीं होता था, आज बहुत बड़ा करैक्टर है। आज अगर आप किसी के साथ भी दिख जाते हो ऐरे गहरे के साथ, तो आप पे उंगलियां उठनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? ये चारित्रिक चरित्र ही है आपका। सृजन यानी आप क्या करते हो, नई नई चीजें आप सोचते हो, नए नए थॉट्स आते हैं, नई नई चीजें आप बनाते हो, करते हो, सीखते हो। ये सब क्या है? ये सारी चीजें जीवन में परिवर्तन है, चेंजमेंट्स हैं आपके। ओके, अब कहा गया कि बाल विकास क्या है। अगर आपसे कहा जाए, पूछा जाए कि बाल विकास है क्या, इसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। आपसे कहा जाए कि अगर तुमसे पूछा जाए चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, तो तुम क्या बताओगे? क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट? हम उसे बताएंगे क्या है। क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट? तो हम बताएंगे कि बच्चे में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, क्या है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होने वाले जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक परिवर्तन हैं, इनकी जो हम स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, इनकी जो हम स्टडी करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, बस वही तो बाल विकास है। क्या है? वही जो है वो आपकी क्या है, वही तो बाल विकास कहलाता है। बाल विकास क्या है? बाल विकास कुछ अलग नहीं है। एक ऐसे बच्चा जो माँ के गर्भ में है और जो आपकी किशोरावस्था तक, आपके क्या है, एक गर्भावस्था से किशोरावस्था तक जो बच्चे में मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, भावात्मक, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, हम उनकी जो स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वही हमारे बाल विकास कहलाती है। क्या है? बाल विकास क्या है? ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब आपको दूसरा शब्द सुनने के लिए मिलेगा, बाल मनोविज्ञान। क्या है? बाल मनोविज्ञान। मैंने बताया था बाल मनोविज्ञान, जिसे हम चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। और चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है? चाइल्ड साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, बाल मनोविज्ञान में, किसमें, बाल मनोविज्ञान में बच्चे के व्यवहार, जो बिहेवियर है, बच्चों की समस्याएं, जो प्रॉब्लम है बच्चों को, बच्चों की जो स्थितियां हैं तथा उनके जो भी कारण हैं, इन सभी का हम स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? हम इन सभी की स्टडी करते हैं, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। यानी बात तो वही है ना। बिहेवियर का मतलब क्या है? बिहेवियर यानी हमारे क्या है, संवेग आ जाएंगे ना, हमारा क्या है, संवेग आ जाएगा, मान मस्तिष्क आ जाएगा, मानसिक जो है वो आ जाएगा आपकी चीजें। ओके, और बच्चे की जो समस्याएं हैं, जो जीवन है, इसमें सामाजिक चीजें आ जाएंगी आपके। ओके, क्या है, सामाजिक चीजें आ जाएंगी, स्थितियां आ जाएंगी। ये सभी कारणों का हम स्टडी करते हैं। और क्या कहा गया, कहा गया कि इसमें बच्चे के मानसिक विकास का अध्ययन करते हैं, खास करके किसका, बच्चे के मानसिक विकास का अध्ययन करते हैं खास करके। यानी चीजें वही हैं। तो हम पहले इसको कहते थे बाल मनोविज्ञान। चीजें वही हैं आपके कि बच्चे के हम मानसिक, शारीरिक सारी चीजों की स्टडी करते हैं, चीजें सारी वही हैं आपके। लेकिन क्या है, लेकिन यहाँ पे बस शब्द चेंज है आपके। ओके, स्टडी हम यहाँ भी कर रहे हैं आपके, वही सारी चीजों की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन एडवांस आपके भाषा में या एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाने लगा, इसी को हम कहने लगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हम चाइल्ड साइकोलॉजी को जानते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से। ओके, जैसे कि आप नोट पे लिखा है, मैंने नोट में बताया है, क्या कहा, कहा कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान शब्द जो है वो क्या है, तो ये बाल मनोविज्ञान शब्द जो है ना, ये शब्द के स्थान पर क्या है, हम बाल विकास शब्द का यूज जो है, का आपके शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाने लगा है। तो पहले हम क्या है, बाल आपके मनोविज्ञान कहते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके क्या है, मैम आप जितनी एक्टिव बाल रैपिड फायर सीरीज में थी उतनी एक्टिव यहाँ नहीं है। ये हमारा घर है। ओके, क्या है, ये हमारा घर है और यहाँ हम आपके बहुत लंबी लंबी क्लासेस लेते हैं। यूट्यूब पे तो केवल हम आपको, जब यहाँ पे अभी आप देखोगे, मैं आपको यूट्यूब पे कब दिखी, मैं आपको यूट्यूब पे तब दिखी 6 महीने बाद, एग्जाम से आपके बस 20-25-30 दिन पहले मैं आपको यूट्यूब पे दिखी। अभी तक मैं आपको यूट्यूब पे कभी नहीं दिखती होगी, कोई इन्फॉर्मेशन लेके जो है वो जाती होंगी शायद यूट्यूब पे, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है ना कि यूट्यूब पे
व्यूज के लिए या चीजें करने के लिए कोई मतलब नहीं है। मेरा सिंपल सा मतलब है कि हम जितने भी बच्चों को पढ़ा पाए ना, मेरे पास वही बच्चे हों जो जीवन में कुछ उद्देश्य लेके आए। और आप देखोगे 6 महीने हम यूट्यूब पे इसलिए नहीं थे क्योंकि हमारे बैचेस में इतने बच्चे थे कि हमें उनका सिलेबस फिनिश कराना था। हम फालतू की चीज़ें यूट्यूब पे लेके जाएँ उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे सबसे पहले बच्चों का सिलेबस फिनिश कराना था। मैंने सबसे पहले बच्चों का सिलेबस प्रॉपर फिनिश कराया। जब सिलेबस ऐप में कंप्लीट हो गया पूरा, उसके बाद हम कहाँ गए? उसके बाद जो है वो हम गए यूट्यूब पे। तो अब यूट्यूब पे हम बच्चों को प्रैक्टिस कराएँगे ना तब मज़ा आएगा। आपने सारी चीज़ें पढ़ ली ना अच्छे से, अब आप आइए यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं। अब सेम यहाँ पे, यहाँ जो है ये आप ऐप पे आ गए हो ना, ये हमारा घर है। यहाँ हम आपको रात में 2 बजे भी कभी क्लास लेते हुए दिखेंगे, कभी हम दोपहर में आपको 10 बजे, कभी सुबह 10 बजे, कभी दोपहर में 3 बजे, कभी सुबह 6 बजे। यहाँ क्लासेस की कोई टाइम फिक्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारा जब मन करेगा, हमने कहा ना सुबह, शाम, दोपहर, रात, जब भी समय मिलेगा, जब भी चीज़ें सही होंगी, हम तुरंत आपको मिल जाएँगे क्लासेस में आके। तो ये हमारा घर है, यहाँ समय की कोई पाबंदी नहीं है। जब मेरा आप सबसे मिलने का मन होगा, जब जो है वो आपके समय मिल जाएगा, तुरंत हम आपके पास आ जाएँगे। और शायद मैं आपको यहाँ टी-शर्ट में दिखूँगी, बहुत नॉर्मल दिखूँगी। ऐप पे रहता है कि थोड़ा-सा डिसेंट जाना होता है, यहाँ लेकिन मुझे कुछ नहीं है, यहाँ तो मैं आपको लोअर टी-शर्ट में नॉर्मल जो है वो मिलूँगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो है वो ये नहीं है कि मैं आपको ड्रेस्ड मिलूँ, इम्पोर्टेंट है कि आप सही तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। अब जो हमारा टारगेट बैच है ये बहुत इम्पोर्टेंट बैच है हमारे लिए, और इसमें हम दिन-रात एक करने वाले हैं। तो यूट्यूब पे तो आपकी रैपिड फायर सीरीज़ चल रही है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो तो चलती रहेगी। बट ये हमारे लिए बैच बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बैच में हमारे 5000 से ज़्यादा बच्चों का मेरे ऊपर क्या है, विश्वास है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके। ये 5000 बच्चे ने बैच केवल इसलिए लिया है कि मैम की क्लास में मज़ा आएगा, सिलेबस फिनिश हो जाएगा, हम लास्ट टाइम पढ़ाई कर पाएँगे। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समय को ध्यान में ना रखते हुए या चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए यहाँ पे काम करें, और एक्चुअली पूरे दिन हेक्टिक हो जाता है, तो फेस तो अपने आप डाउन हो जाएगा। ओके, लेकिन इम्पोर्टेंट है समझना और समझाना। चलिए आ जाइए। कन्फर्म है? तो आ जाओ। अब देखो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें क्या है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखो ये बात और ध्यान रखना, रैपिड फायर सीरीज़ हर बच्चा लेगा। आप ये समझिए मैंने रैपिड फायर सीरीज़ में चुन-चुन के क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं, जिससे आप पूरा सिलेबस कवर कर दोगे। मैं 5 बार आपका रिवीजन कराती हूँ, 5 बार। कैसे? सबसे पहले हमने अपना बैच निकाला था, हमने बैच में सिलेबस फिनिश किया। सिलेबस फिनिश करने के बाद फिर हमने अपनी रैपिड फायर सीरीज़ निकाली। क्या निकाली? रैपिड फायर सीरीज़ निकाली। ओके? रैपिड फायर सीरीज़ है जहाँ हम पूरा रिवीजन करा रहे हैं, आपके प्रॉपर डेढ़-डेढ़ घंटे की क्लासेस ले रहे हैं। ओके? उसके बाद हम यहाँ पे टारगेट बैच अपना निकाल के लाए हैं। टारगेट बैच के बाद हम कोशिश करेंगे, अगर टाइम रहा मेरे पास तो हम आपको लास्ट ईयर पेपर भी सॉल्व कराएँगे। ओके? कम से कम 1-1, 2-2 पेपर, और फिर हम कराएँगे महामैराथन। क्या कराएँगे? महामैराथन। अब देखिए ज़रा कितने बार आपने पढ़ लिया, क्या है? कितने बार? बैच हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और अभी आपके टारगेट बैच में आपको पता है कम से कम 5000 प्लस बच्चा है। और ये बच्चा जो बैठा है, ये बच्चा, वो मैंने कोई नोटिफ़िकेशन नहीं डाला, आई थिंक आपके पास शायद कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया होगा। ये वो बच्चे बैठे हैं जिन्हें अपने आप पता चल गया कि हाँ, मैम की क्लास चल रही है। क्योंकि हम आपको केवल 9 बजे एक नोटिफ़िकेशन डालेंगे, बाकी आपकी क्लास कब चल रही है, कितने टाइम चल रही है, नोटिफ़िकेशन नहीं डालेंगे। आप आराम से बैठ के अपनी क्लासेस ले सकते हो, ओके? चलो आ जाओ। ये सब बातें छोड़िए, इन सब से कुछ नहीं होने वाला, आंसर करिए मुझे, ठीक है? चलो। ये सब बातें तो होती रहेंगी, और इम्पॉर्टेंट है ये हमारे 20-25 दिन। मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास वही बच्चा आया है, मुझे भी ये बात बहुत अच्छे से पता है, मेरे पास वही बच्चा है जिसे पढ़ना है। ये बैच उन्हीं बच्चों ने लिया है जिसे पढ़ना है, जिसका टारगेट है कि उसे 90+% लाना है। और अगर हमारे बच्चों का टारगेट है तो ये बात ध्यान रखिए, ये केवल आपका टारगेट नहीं है, ये मेरा टारगेट भी है। ओके? केवल आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ हूँ। चलिए आंसर करते हैं। क्वेश्चन क्या है? आपके बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। कौन से आयु वर्ग है? 0 से आपके 18 वर्ष तक की हम स्टडी करते हैं, इसमें बाल विकास के अंतर्गत। डन है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है वो है बाल मनोविज्ञान, जिसे हम बाल विकास भी कहते हैं। अगर कभी आपसे बाल मनोविज्ञान पूछा जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। आप ये मत सोचना कि मैम ने पढ़ाया ही नहीं है, ये कभी मत सोचना। ओके? ओके, क्या है? ओके, तो बाल मनोविज्ञान जो है ये क्या है? कभी अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। बाल मनोविज्ञान ही बाल विकास है। ओके, क्या है? बाल मनोविज्ञान ही आपके बाल विकास है। ओके, बाल विकास को बाल मनोविज्ञान कहते हैं, बाल विकास भी कहते हैं। तो कंफ्यूज करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछता है। तो कहा गया बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या है, महत्व इसके क्या है, इंपॉर्टेंस जो है इसकी क्या है, 2017 से लेके
22-23 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या है, आइए समझते हैं। बाल विकास के अध्ययन से, बाल विकास की स्टडी करने से, बाल विकास के अध्ययन से क्या है, अध्यापक और बच्चों को, अध्यापक और बच्चों को तो लाभ मिलता ही मिलता है। क्या है, टीचर जो है वो बच्चे को सही से समझ पाते हैं। टीचर क्या है, बाल विकास के थ्रू टीचर जो है वो बच्चे को अच्छे से समझ पाते हैं। और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ माता पिता, जो हमारे मम्मी पापा जो हमको इतना डांटते थे, याद है ना अपने 9th-12th के दिन, हमें फ्रीडम चाहिए थी आपके, ओके, क्या है, हमें फ्रीडम जो है वो चाहिए थी। और पेरेंट्स क्या करते थे, पेरेंट्स हमें फ्रीडम नहीं देते थे, हम उसके लिए लड़ते थे, झगड़ते थे, लड़ाई पिट्टम पिट्टी होती थी कि नहीं मम्मी मुझे जाने दो, मुझे दोस्तों के साथ जाना है, ये करना है, वो करना है। तो माता पिता क्योंकि हमें समझ ही नहीं पाते थे, हमारे इमोशंस को नहीं समझ पाते थे, ओके, क्या है, इमोशंस को जो है वो नहीं समझ पाते थे। तो कहा गया कि भैया ये बाल विकास में केवल बच्चे और टीचर को लाभ नहीं है, बल्कि माता पिता, क्या है, बाल विकास के थ्रू माता पिता भी अपने बच्चों को समझ सकते हैं अच्छे से, ओके, उनके इमोशंस को समझ सकते हैं, उनके एज को, अपने बच्चों को समझने में आसानी होने लगी है जब से बाल विकास आ गया है। और कहा गया कि मनोविज्ञान की इस शाखा के अध्ययन से, ये जो मनोविज्ञान की एक शाखा है, एक पार्ट है, बाल मनोविज्ञान या आपके बाल विकास, अध्ययन से बच्चों के व्यवहार को, बच्चों का जो बिहेवियर है, व्यवहार को प्रशंसनीय और जीवन को अच्छा बनाया जाता है। इसके थ्रू क्या है, हम बच्चे को आसानी से समझ पाते हैं, बच्चे की एक्टिविटीज को समझ पाते हैं, बच्चे के बिहेवियर को समझ पाते हैं, और एज अ टीचर हम बच्चे को अच्छा और अच्छा पढ़ा पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि जब तक आप किसी को समझ नहीं पाओगे, आप उससे पढ़ नहीं पाओगे और पढ़ा नहीं पाओगे। अब देखो बच्चों की दृष्टि से जो है वो बाल विकास कितना इंपॉर्टेंट है, ओके, बच्चों की दृष्टि से चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, आइए देखते हैं जरा कितना इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों की दृष्टि से जो है क्या है, बच्चों के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना, बच्चों का क्या कर सकते हैं, बच्चों की दृष्टि से हम क्या है, हम बच्चे के, आपके विकास करने की अवस्थाओं को समझ सकते हैं कि बच्चे में विकास किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से बच्चा धीरे धीरे आपके डेवलपमेंट करता है। तो उसकी जो अवस्थाएं हैं, उसकी जो एजेस हैं, इसके थ्रू हम उसकी अवस्थाओं को समझ सकते हैं कि श्रेष्ठावस्था, बाल्यावस्था, ये आपके क्या है। मैम आप थोड़ा एक्टिव रहेंगी तो मजा आएगा क्लास में, अच्छा ठीक है, तो एक्टिव में आपको रहूंगी, ये भी पहली क्लास है मेरी और मैं रात में क्लास ले रही हूँ 9 बजे, ठीक है 9:30 बजे, तो एक्टिव दिखूंगी, ठीक है, डोंट वरी, मैं कोशिश करूंगी मैं एक्टिव रह दिख पाऊँ तुमको, तुम्हें और मजा आएगा, ठीक है, ओके। लेकिन पेपर है, पेपर में अगर मैं एक्टिव होके थोड़ा पढ़ाऊंगी ना तो फिर टाइम बहुत चला जाएगा, तो आराम से शांति से बैठ के पढ़ लो, ठीक है, मजे थोड़े कम लो, मजे लेने के लिए रैपिड फायर सीरीज में मिलेंगे, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो बच्चे के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन जो है वो कर सकते हैं बच्चों की दृष्टि से। अच्छा दूसरा क्या है? दूसरा है कि बच्चों क्या है? बच्चों के वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करना, कि बच्चों को वंशानुक्रम यानी जीन्स से क्या मिला है, हेरिडिटी से क्या है? हेरिडिटी से बच्चों को क्या मिला है, ओके? और उनको एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, ओके? इन्वायरमेंट जो है वो कैसा मिल रहा है, इन सब की हम स्टडी कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, इन सब की हम स्टडी कर पाते हैं, ओके। बाल विकास के थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि बच्चा कैसे घर से आता है, कैसे समाज से आता है, कैसे परिवार से आता है, और बच्चे का हम शारीरिक विकास देख पाते हैं कि बच्चे में कैसा शारीरिक विकास हो रहा है, कैसा मानसिक विकास हो रहा है, कैसा सांवेगिक सांवेगिक क्रियाओं का जो है वो अध्ययन करना, ओके। हम बच्चे की इन सारी चीज़ों का हम स्टडी कर पाते हैं। देखो मेरी बातों को तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना है, समझ गए ना? ना तुम्हें रटना है, ना तुम्हें कुछ करना है, बस तुम मेरी बातों को सुनते जाओ ध्यान से। ईयर प्लग्स लगा लो, शांति से बैठ जाओ, बस जो मैं कह रही हूँ सुनते जाओ, बस मैं क्या कह रही हूँ सुनते जाओ बस, ठीक है? जब आप क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ना, आंसर अपने आप निकलेंगे, ठीक है? आंसर अपने आप निकलेंगे। और रैपिड फायर जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, तो रैपिड फायर सीरीज के 3 सेशन, ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, ये तीनों जाके स्पीड में जाके देख लेना, ओके। 1.5 की स्पीड से रैपिड फायर के तीनों सेशन देख लेना, और देखना क्या बाल विकास में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हें नहीं आ रहा है इस रैपिड फायर सीरीज के बाद। उसके बाद तुम लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो है इस आपके वन शॉट सीरीज के बाद, उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे और देखोगे क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आ रहा है, ओके, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आ रहा है, ठीक है। ये मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि तुम जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका एक भी टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, आज वादा करती हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस तुम इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो क्या कहा गया, अगला कहा गया कि बच्चों की रुचियां क्या है, हम बच्चों की रुचियां, जो इंटरेस्ट है बच्चों की, जो बच्चों की प्रवृत्ति होती है, हंसी मजाक, खेल कूद करना, पढ़ाई ना करना, हम इन सब की स्टडी कर पाते हैं।
बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, बच्चे को गुस्सा क्यों आ रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा, इन सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं बाल विकास के थ्रू। बच्चा कब क्या रिएक्ट कर रहा है हम समझ सकते हैं बाल विकास के थ्रू। आप ये समझ गए ना? तो क्या है, बच्चों की अवस्थाओं का, वातावरण और वंशानुक्रम का, शारीरिक, मानसिक, सामूहिक विकास का अध्ययन करते हैं और बच्चों की रुचियों का स्टडी करते हैं कि बच्चे के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें इंटरेस्ट है, जिससे हम बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। अच्छा, अध्यापक को इससे क्या होता है? तो कहा गया अध्यापक शिक्षा की दृष्टि से क्या यूज़फुल है बाल विकास? तो कहा गया कि भैया बाल विकास क्या है? बाल विकास जो है ना, ये क्या है? ये बच्चों के व्यक्तित्व का क्या करती है? सर्वांगीण विकास करने में सहायता करती है। क्या करती है? जो बाल विकास है ना, इसके थ्रू टीचर क्या कर पाते हैं? इसके थ्रू टीचर बच्चे का सर्वांगीण विकास कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? सर्वांगीण विकास कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे की सारी चीज़ों के बारे में टीचर समझ गए। ओके? क्या है? बच्चे की सारी चीज़ों के बारे में टीचर समझ गए हैं आपके। अब बच्चे का क्या है? बच्चे का सर्वांगीण। अच्छा, सर्वांगीण का मतलब क्या होता है? सर्वांगीण का मतलब होता है होल डेवलपमेंट। होल डेवलपमेंट यानी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल आपके ओके क्या है? होल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की गई आपके होल या कंप्लीट डेवलपमेंट की ओके क्या है? कंप्लीट डेवलपमेंट की बात जो है वो आपकी की गई। यानी बच्चे में जितने भी परिवर्तन आते हैं उन सारे परिवर्तन की बात जो है वो आपके यहाँ पे की गई है। ओके, चलिए उसके साथ साथ क्या कहा गया? कहा गया नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि भैया बाल विकास उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाने में सहायता करता है। अब बाल विकास के थ्रू हम बच्चे के लिए क्या है, अच्छा एक एजुकेशनल एटमॉस्फेयर बना सकते हैं। कैसा? एक एजुकेशनल, जहां बच्चे के एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीजें होंगे। एजुकेशनल जो है वो इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट जो है बना सकते हैं। ओके, हेल्प कर सकते हैं कि बच्चे की क्लासरूम को बड़ा सुंदर से सजा दें। उसमें आपके क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी बुक्स रख दें, उसमें जो है वो आपके बोर्ड, वॉच, ग्लोब वगैरह लगा दें, जिससे बच्चे का क्या है, बच्चे को अपनी क्लासरूम में मजा आए पढ़ने में। ओके, एक अच्छा सा शिक्षा एजुकेशन का क्या करते हैं, एजुकेशन का एटमॉस्फेयर जो है वो बना दे, जिससे बच्चे को क्लासरूम में मजा आए। आप जाते वहीं पे हो जहां आपको मजा आता है। ओके, अगर आपको मजा ही नहीं आ रहा तो फिर आप वहां जाओगे ही क्यों? ओके, बोर होने के लिए स्कूल थोड़ी ना कोई जाता है। अगर बच्चे को स्कूल में मजा आ रहा है तो फिर बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा। अरे वाह, मुझे तो मजा आ रही है। ओके, इस तरीके से समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपके बाल विकास बच्चे के पाठ्यक्रम निर्माण में। जो बच्चे का सिलेबस बनता है ना, तो हम अगर बच्चे को समझ पा रहे हैं, बच्चे की एज को समझ पा रहे हैं, बच्चे में एज के अकॉर्डिंग जो परिवर्तन आ रहे हैं हम उसको समझ पा रहे हैं, तो हम बच्चे का पाठ्यक्रम जो सिलेबस बना रहे हैं ना, उसमें हमें बड़ी हेल्प मिल जाती है कि हम बच्चे को बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, बच्चे के क्लासेस के अकॉर्डिंग हम बच्चे को क्या क्या चीज़ें सिखाएं। इससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, सिलेबस बना सकते हैं कि भाई इस एज के बच्चों को ये सिखाना है, इस एज के बच्चों को ये सिखाना है, इस एज के बच्चों को ये सिखाना है, इस एज के बच्चों को ये सिखाना है। हम ये डिसाइड कर पाते हैं। डन है? चलिए आगे जी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है? अगला है आपके फोर्थ, बाल विकास के द्वारा बच्चे के स्वभाव के बारे में पता चलता है। देखो मैंने कहा ना, हम लोग जो बिहेव करते थे, याद है अपने दिन जब हमें फ्रीडम चाहिए थी, जब हम दोस्तों के साथ मजे करने थे, तब हमारे पेरेंट्स हमें डांट रहे थे, जब हमें पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, जब मुझे स्कूल नहीं जाना था, वो दिन अपने याद करो। 9th 10th 11th 12th आपके, वो दिन जब आप याद करोगे तो आपको समझ आएगा यार मुझे बहुत सारी चीजें नहीं करनी थी, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें समझ ही नहीं रहे थे। वो हमें डांट रहे थे, पीट रहे थे, चिल्ला रहे थे और कह रहे थे तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। शायद उस समय हमारे माता-पिता ना हमारे बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे थे कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए है। 9th 10th 11th 12th बच्चे को सपोर्ट चाहिए है, बच्चे को हिम्मत चाहिए है, बच्चे को हौसला चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, उसे थोड़ा फ्रीडम चाहिए। तो बच्चे के बिहेवियर चेंज, क्योंकि क्या है, बच्चा किशोरावस्था में आता है, 9th 10th 12th में बच्चे का बिहेवियर चेंज होता है आपके। लेकिन उस समय माता-पिता समझ ही नहीं पाते बच्चे को और बच्चे के दुश्मन बन जाते हैं उस समय कि बच्चे के क्या है, हर चीज़ बच्चे के एंटी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि बच्चे का व्यवहार चेंज हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो बाल विकास के थ्रू हम ये सारी चीज़ें जो है वो समझ सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके डर है? चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके? नेक्स्ट है बाल विकास के क्षेत्र। ओके, क्या है? बाल विकास के क्षेत्र। अब बाल विकास के यानी स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या स्कोप है चाइल्ड डेवलपमेंट में? आइए जरा बात करते हैं। 2020 और 2023 में यहाँ से आपसे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। क्या है? क्या है? भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए आपके कि भैया बाल विकास का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट का, क्या आपके कहाँ तक
बच्चे का विकास की हम बात करते हैं, कितना लंबा क्षेत्र है, कितना लंबा स्कोप है, कितना टीचिंग लाइन में क्या है स्कोप है यार, क्या टीचर बन के कुछ कर सकते हैं जीवन में, इसी तरीके से। ओके, क्या है इसी तरीके से। तो कहा गया, क्या कहा गया, कहा गया कि बाल विकास के क्षेत्र जो है वो निम्न तत्व हैं। क्या है, बाल विकास के क्षेत्र के निम्न तत्व जो है वो आपके होते हैं। कितने तत्व होते हैं, निम्न तत्व जो है वो आपके होते हैं। सबसे पहला है कि बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। बाल विकास में हम बच्चे की क्या है, बच्चे के विकास, डेवलपमेंट की आपकी जो अवस्थाएं होती हैं, जो स्टेज होती हैं, क्या होती हैं, जो अवस्थाएं होती हैं, जो स्टेजेस होती हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं कि भैया बच्चे में क्या है, बच्चे में शैशवावस्था, ओके, बाल्यावस्था, उसके बाद आपकी किशोरावस्था, ये हम आपके स्टेजेस, इन अवस्थाओं के बारे में हम स्टडी करते हैं। एक तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है बच्चे के विकास के जो विभिन्न पहलू हैं, जैसे कि बच्चे में शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, सामाजिक विकास, इन सभी की हम स्टडी करते हैं। ओके, तो बाल विकास में क्या है, हम इन सभी की स्टडी करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कभी कि भैया बाल विकास के क्षेत्र क्या है, तो बता देना कि बाल विकास में हम बच्चे के क्या है, अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, बच्चे के आपके विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं कि उसमें जो भी परिवर्तन हो रहे होते हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। पहलू और पक्ष एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। ओके, क्या है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके थर्ड, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी जो आपके बच्चों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, यानी हम आपके बात करते हैं वातावरण की और वंशानुकरण की। इसमें आपकी स्टडी किसमें करते हैं, बाल विकास में। ओके, तो बच्चे का जो एटमॉस्फेयर है, हेरिडिटी है, हम उसकी स्टडी करते हैं आपके। और क्या करते हैं, और साथ ही साथ बच्चों की जो रुचियां हैं हम उनका भी अध्ययन करते हैं, इंटरेस्ट की भी हम स्टडी करते हैं कि बच्चे को किस किस चीजों में इंटरेस्ट है, हम उसकी भी स्टडी करते हैं बाल विकास के अंदर ही। ओके, और क्या करते हैं, और हम करते हैं बच्चों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन, यानी क्या है, बच्चों में जो डिफरेंसेस होते हैं, क्या होते हैं, हर बच्चा क्या है, हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है, तो बच्चे के जो डिफरेंसेस हैं हम उसकी स्टडी करते हैं कि हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट क्यों है। हम इन सारी चीजों की स्टडी करते हैं किसमें, बाल विकास में। तो बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, बाल विकास में क्या क्या चीजें आती हैं, ये बात हमें समझ आ गई होगी। ओके, क्या है, ये बात हमें समझ आ गई होगी। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, यानी जो बाल विकास के सिद्धांत है ना, इनका शिक्षा के क्षेत्र में क्या इंपॉर्टेंस है, किसमें, एजुकेशन में जो है, एजुकेशन में इनका इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, क्या है, इनका इम्पोर्टेंस जो है वो आपके क्या है, हम इसकी बात करने वाले हैं। 2019 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। कहा गया कि बच्चों के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले आपके बच्चों के, आपसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाएगा लेकिन टॉपिक उतना ही है। ओके, पॉइंट उतने ही है, बस आपसे क्या है, डेफिनेशन चेंज कर दी जाएगी, और जहां डेफिनेशन चेंज हुई वहां क्या है, वहां जो है वो आपको दिक्कत हो जाएगी, वहां जो है वो आपको क्या हो जाएगा, वहां पे आपको समझ नहीं आएगा यार ये क्या कह रहे हैं। बेटा कोई भी नोटिफिकेशन आपको क्लास का नहीं आएगा, रोज रोज रात 9 बजे एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आज कौन कौन सी क्लासेस आपकी हो गई हैं, जिन्हें आप देख लें जाके। ओके, और हो सकता है आप मेरी क्लास ऐसे देख सकते हो कि बीच में खोल के देख लिया करो ऐप, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी मैं रात में ही क्लासेस आपकी लूँ, रात में लूंगी या सुबह लूंगी, ठीक है, मैं क्लासेस रात में ही लेने। आपको शायद नहीं पता, जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना 800 की क्लासेस की, तो मैं रात में ही क्लासेस लेती थी। मेरी 12 बजे रात तक क्लास चलती थी, मुझे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल टाइम लगता है रात का। रात में मुझे मजा आता है भाई, अब तुम मुझे रात में कितने भी टाइम तक पढ़वा लो, 12 बजे तक मैं पढ़ा सकती हूँ ऐसे खड़े होके, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे पढ़ाने में मजा आता है भाई, समझ गए ना। और जब मजा आता है, आपको मजा पढ़ने में आ रहा है और मुझे पढ़ाने में, बस दो चीजें चाहिए, तुम्हें पढ़ने में मजा आ जाए, मुझे पढ़ाने में। समय मत देखो, घंटे मत देखो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जितने घंटे पढ़ने में मजा आ रहा है पढ़ो आराम से, ठीक है। चलो आ जाओ, रात का टाइम है ना, आपको कहीं जाना है ना मुझे कहीं जाना है। ओके, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला भैया महत्व है बच्चों का, कि बच्चों के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करते हैं। ओके, तो बाल विकास के सिद्धांतों में शैक्षिक महत्व यही है, शिक्षा महत्व यही है कि बच्चों की अवस्थाओं, बच्चों में वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन कर पाते हैं, बच्चों की रुचियों और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन कर पाते हैं आप, क्योंकि इनका स्टडी कर पाते हैं, बच्चों की विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन कर पाते हैं, उनके अंदर जो स्पेशल आपकी कैपेबिलिटीज होती हैं, और विशिष्ट बच्चे जो आपके डिफरेंट होते हैं, आपके बच्चे जिन्हें हम कहते हैं समावेशी बच्चे भी कहते हैं, आपके विशिष्ट बच्चे, जो कि हम कहाँ पढ़ेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में। ओके, कहाँ पे, थर्ड सेम में आपको पढ़ाएंगे। तो आपके इन सब की हम क्या करते हैं, इन सब की हम स्टडी जो है वो आपके करते हैं, क्या करते हैं, इन सब की हम स्टडी जो है वो आपके
करते हैं। इतनी बात कंफर्म हो गई? इतनी में यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर है ना ये चीज़ें? ओके, मुझे भी रात पसंद है स्टडी में, हाँ बस वही, ठीक है। यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला, हाँ नाइट में कोई डिस्टर्ब नहीं करता, बस सबसे बड़ी चीज़ है। अब मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ना मुझे इस बात की टेंशन है किस टीचर की क्लास है, किस टीचर की क्लास नहीं है। पढ़ने में मज़ा आ रहा, पढ़ने में आपको मज़ा आया, पढ़ाने में मुझे मज़ा आया, बस 2 चीज़ें चाहिए जीवन में, ओके। चलो इतनी बात कन्फर्म है, नेक्स्ट आ जाइए। अरे नेक्स्ट मेरी क्लास की पीपीटी, ओके, 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 चैप्टर फिनिश हो गया भाई, मेरे को तो पता ही नहीं चला। क्या है? चैप्टर जो है वो आपके समाप्त हो गया है, ठीक है। इतना बातें करते-करते पता ही नहीं चला आपसे कि भाई पढ़ाने में इतना मज़ा आ गया कि भाई क्या हो गया? चैप्टर जो है ये आपके फिनिश हो गया है। ये चैप्टर हमारा छोटा-सा ही था, छोटू-सा चैप्टर था। सेकंड चैप्टर हमारा बड़ा है, थर्ड चैप्टर और भी बड़ा है, ठीक है? ओके, बता दिया करेंगे अंजलि वर्मा, ठीक है? तो क्या है, इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। पहला चैप्टर हमारा छोटू-सा था, सेकंड चैप्टर हमारा बड़ा है। आपकी क्या है, सेकंड चैप्टर जो है वो हमारा बड़ा है। पता ही नहीं चला कि चैप्टर फिनिश कब हो गया। मैं वही कह रही हूँ, ओके। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। क्या है? तो कांग्रेचुलेशन। तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट जो चैप्टर है, क्या है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया आज आपका, ठीक है। और कल हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर। मेरा मन तो है कि मैं आज ही पढ़ा दूँ सेकंड चैप्टर, ठीक है, मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं आज सेकंड चैप्टर पढ़ा दूँ, लेकिन मैं आज नहीं पढ़ाऊँगी, कल पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो कल हमारा सेकंड चैप्टर है आपके, एक चैप्टर याद हो गया ना एक चैप्टर, अब तुम्हें एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ना ना, बस तुम्हें यही करना है। तुम मेरे साथ बैठोगे ना, और हो सकता है अगर आप कहो तो मैं अपनी क्लास का नोटिफिकेशन डलवा दिया करूँ, ठीक है। तुम्हें मेरी क्लास में पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना, तो मैं अपनी क्लास का, मैं इतने टाइम ही लूँगी क्लास, ठीक है। मतलब मैं 9 बजे समथिंग क्लास लूँगी, तो 9 बजे तुम आ जाया करना, ठीक है। 9 बजे मैं अपनी क्लास रखूँगी, ठीक है, जिससे तुम मेरी क्लास में लाइव ले पाओ, मज़े से पढ़ पाओ, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट चैप्टर जो है, क्योंकि तुम्हें पढ़ने में मज़ा आएगा, मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, बस यही तो चाहिए है, ठीक है। तुम ये समझ लो ना, ये मेरा बैच बेस्ट बैच है, और मुझे ये पता है कि तुम बेस्ट रिजल्ट लेके आने वाले हो। मुझे ये भरोसा है तुम्हारे ऊपर। फिर मुझे दिन-रात एक करना पड़े, सुबह-शाम एक करनी पड़े, मुझे मैटर नहीं करता, मैं रात भर पढ़ाऊँगी। लेकिन बस तुम पढ़ने के लिए तैयार रहना, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। और अब तक का मेरा सबसे बेस्ट बैच बनने वाला है टारगेट बैच। ये बात ध्यान रखना, ये टारगेट बैच मेरे लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने सारे बच्चे एक साथ पढ़ने वाले हैं, ओके, और बहुत मज़ा आने वाला है। तो फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा समझ आ गया होगा। बस मेरी बातों को सुनना है, सारी चीज़ें हम अपने माइंड में बस सुनते जाओगे तो सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। कल हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मिलेंगे आपको सेकंड चैप्टर के साथ, और कल हम आपको टीम के साथ भी मिलेंगे, ओके। तो कल हम यूट्यूब पे मिलेंगे आपको टीम के साथ भी, कि क्या प्रोसेस रहेंगे, कैसा क्या रहेगा। बहुत मज़ा आने वाला है, बस तुम मेहनत करने के लिए मेरे साथ तैयार रहना, हिम्मत नहीं हारना है, तुम मुझे हिम्मत देना और मैं तुम्हें हिम्मत दूंगी, और एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि ये 20 दिन अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन रहने वाले हैं, सबसे मज़ेदार दिन रहेंगे। ये हम एक दूसरे से वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बहुत मज़ा आएगा। मुझे पता है कि ये बैच मेरा अब तक का बेस्ट बैच रहने वाला है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो डेडिकेशन है ना, लिटरली वो देखने लायक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट बैच सेकंड चैप्टर में, आपके नेक्स्ट बैच कर रही हूँ सेकंड चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट, बाय बाय।